प्रणाम दोस्तों। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि आपको यदि घर में आपके सांप निकल आते हैं बार बार, या आपको बाहर सांप नजर आते हैं, या फिर आपके सपने में सांप नजर आते हैं, इन तीन चीजों का ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कारण है, क्या महत्व है और आप उपाय क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आज के वीडियो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहे और हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। इससे पहले हम अंक शास्त्र के बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, वास्तु के डाल चुके हैं, एस्ट्रोलॉजी के डाल चुके हैं। आप उनको भी क्लिक करके जरूर देखिए, उसके सबके लिंक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के यहाँ पे, और अपने लाइफ के साथ जरूर रिलेट करिए ताकि आप धीरे धीरे आगे सफलता की तरफ बढ़ते रहें। तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बारिश के दिनों में, या आप जब घर में साफ सफाई करते हो तो कोई छोटा सांप या कोई ऐसा एरिया था जो आपने कई सालों से छेड़ा नहीं था, अचानक आपने वहां पे जब टच किया तो सांप निकल आया घर में। पहले तो ये जानेंगे कि ये शुभ है या अशुभ है। दो कंडीशंस ऐसी होती हैं हमारी कुंडली में जिस दौरान हम सांप निकलना घर में शुभ मानते हैं, और दो कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम सांप निकलने को अशुभ मानते हैं। तीसरी कंडीशन होती है यदि आपको कोई पितृ दोष है, कोई कुंडली में नाग दोष है, या आपको कोई ऋण है, राहु का ऋण है, शनि का ऋण है, तब भी ऐसी कंडीशन में आपके घर में सांप निकल सकता है। पहले तो हम अच्छे कारणों की चर्चा करेंगे। लाल किताब के कंसेप्ट के अनुसार, वैदिक ज्योतिष और लाल किताब के कंसेप्ट के अनुसार, यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि खाना नंबर 4 में या शनि खाना नंबर 10 में, ये दो कंडीशंस अगर बन रही हैं, चाहे वो जन्म कुंडली में हो चाहे वो वर्ष फल के अंदर हो, लाल किताब के किसी भी ज्योतिषी के पास आप जाके पूछ सकते हैं कि आपका शनि किस खाना नंबर में है। यदि आप हमें भी कमेंट करके पूछेंगे तो हम भी आपको क्लियर कर देंगे कि शनि आपका किस हाउस के अंदर मौजूद है। आप स्लाइड में देख सकते हैं, कुंडली बनी हुई है, खाना नंबर 4 को भी रिप्रेजेंट किया हमने शनि वहां जहां लिखा हुआ है, और खाना नंबर 10 को भी हमने रिप्रेजेंट किया शनि जहां लिखा हुआ है। तो आप अपनी पत्री को जरूर चेक करें। यदि ये दो कंडीशंस आपकी पत्री में बन रही हैं, चाहे वो जन्म कुंडली के अंदर हो चाहे वो वर्ष फल के अंदर हो, तो आपके घर में सांप निकल सकता है। कई बार बड़ा नहीं निकलता, कई बार छोटा बच्चा सांप का निकल आता है। तो किसी ना किसी कारण से, ये दोनों में से कोई अगर कारण आपके साथ संबंधित है, यदि शनि खाना नंबर 4 से संबंधित है तो ऐसे में सांप अक्सर रात को निकला करता है घर में, और यदि अगर खाना नंबर 10 से संबंधित है शनि, तो सांप दिन के समय निकलता है। तो आपकी किस्मत जगाने के लिए यह सांप आया है। आपने किसी भी हालत में उसको मारना नहीं है। यदि आप मार देंगे तो आप बहुत बड़ा धन का अवसर अपने जीवन से खो देंगे और मुसीबतें आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। अक्सर हम अनजाने में गलती कर देते हैं। आप स्नेक कैचर को बुलाइए, सांप पकड़ने वाले को बुलाइए, घर को थोड़े समय के लिए खाली कर दीजिए, किसी भी तरीके से। वीडियो के एंड में यह भी तरीका बताएंगे आपको कि आपने उसको बिना हार्म के कैसे निकालना है, मतलब जो भी आपको लोकेशन उसकी नजर आ रही है वहां से कैसे निकालना है आपने उसको। तो आपने किसी भी तरीके से उसको मरवाना नहीं है सांप को, उसको सकुशल आपने बाहर कहीं छोड़ देना है। तब ये सांप निकलना आपको बहुत फायदा करेगा। धन के मामलों में स्पेशली बहुत जबरदस्त आपको बेनिफिट दे सकता है। ये थी दोस्तों जो दो अच्छी कंडीशन मानते हैं, शनि का खाना नंबर 4 से संबंध होना या शनि का खाना नंबर 10 से संबंध होना। दिन में सांप निकलेगा, अगर घर की कंस्ट्रक्शन के समय पे सांप निकलेगा तो खाना नंबर 10 के साथ वो जोड़ के देखा जाएगा। और यदि रात के समय आप मान लो साफ सफाई करने बैठे हो, रात को आप सफाई कर रहे हो, एकदम से सांप निकल आता है घर में, तो इसका मतलब है वो शनि खाना नंबर 4 से संबंधित है। दोनों ही दृष्टियों, दोनों ही सूरतों के अंदर सांप कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपने पैनिक फील नहीं करना, आपने उसको रास्ता देना है अपने घर से बाहर जाने का, और कुछ ही दिनों में आप चमत्कार अपनी जिंदगी में देखना शुरू करोगे। पैसों की बरकत बढ़ने लगेगी, पैसों की समस्या दूर होने लगेगी। अब वो दो बुरी कंडीशंस कौन सी हैं जिस कारण हम सांप को निकलना अशुभ मानते हैं? उस केस में आपको सांप को तो घर से बाहर निकालना ही है, और साथ में आपको उपाय भी करना पड़ेगा। उपाय क्या करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे आपको। पहली कंडीशन है कि यदि आपकी कुंडली के अंदर कहीं पर भी राहु और शनि इकट्ठे हैं,
तो सांप आपके घर में जरूर निकल सकता है, कभी भी कभी ना कभी जीवन में जरूर निकलेगा। आपने यदि उसको मार दिया तो उस सांप में इतनी ताकत होगी, वो मरा हुआ सांप या अधमरा सांप भी आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो कभी भी सांप को आपने डैमेज नहीं करना। दूसरी कंडीशन है, यदि कुंडली के अंदर बुध और मंगल कहीं भी इकट्ठे हैं, युति उनकी बनी हुई है, तो भी घर से सांप निकल सकता है। इसके पीछे एक लाल किताब का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जो आज के वीडियो में जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। आगे हमारे जो नए एपिसोड आएंगे उसमें यह चर्चा जरूर की जाएगी। तो राहु और शनि यदि कुंडली में इकट्ठे हैं या फिर बुध और मंगल इकट्ठे हैं, इन दो सूरतों के अंदर घर में सांप का निकलना अशुभ माना जाता है। आपने सांप को तो बाहर निकाल के छोड़ना ही है, और साथ में आपने उपाय क्या करने हैं। यदि तो राहु और शनि इकट्ठे हैं तो आपने निरंतर नारियल को जल प्रवाह करना शुरू कर देना है। बादाम और नारियल कभी 2-4-10 महीने में एक बार आपने जल प्रवाह जरूर करने हैं। और यदि राहु और शनि इकट्ठे हैं, इस उपाय के साथ साथ आपको सावन के महीने में या नाग पंचमी के दिन स्पेशली शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करना है। नाग नागिन का जोड़ा जल प्रवाह भी कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण उपाय आप क्या कर सकते हैं कि आपको सपेरे से आपने सांप को आजाद करवाना है। यह उपाय बड़ा ही जबरदस्त है, सुना भी होगा आपने पहले, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन यह उपाय बहुत जबरदस्त है। और यदि बुध और मंगल घर किसी भी कुंडली के अंदर बुध और मंगल यदि इकट्ठे हैं, तब अगर घर में सांप निकल आता है तो वो भी अशुभ माना जाता है। तब आपने क्या उपाय करना है, आपको किन्नर की निरंतर सेवा करनी है। सांप को तो घर से निकालना ही है, आपको किन्नर की निरंतर सेवा करनी है। उसको हरी चूड़ियां, हरे रंग का सूट, मिठाई हरे रंग की, ये चीजें दान करें। और आपको उपाय करना है, गंगा जल रोज आपने सुबह सेवन करना है। नहाने के बाद पूजा के समय 43 दिन लगातार आपने गंगा जल थोड़ा सा पीना है। और यदि आप शराब के आदी हैं तो शराब आपको छोड़नी होगी, तब आप इस अशुभता से बाहर निकल पाओगे। तो ये तो दोस्तों पहले तो हमने चर्चा की कि सांप का निकलना आपके घर में शुभ है या अशुभ है। और यही कंडीशन अगर आपकी कुंडली में है तो सांप आपको बार बार नजर भी आएगा रास्ते में। जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हो तो आगे से रास्ता क्रॉस करेगा, कभी भी गाड़ी नहीं चढ़ानी उसके ऊपर, गाड़ी को स्लो करने का प्रयास करें, उसको रास्ता दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे कि सपने में सांप क्यों आते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई भी पितृ दोष बना हुआ है, राहु से संबंधित है, शनि से संबंधित है, या काल सर्प दोष बना हुआ है। काल सर्प दोष का वैसे जो क्लासिकल्स हैं, पुराने ग्रंथ हैं, उनमें वर्णन नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव देखा गया है, लेकिन अनुभव में इसका प्रभाव देखा गया है। तो वो कुछ नाग दोष और पितृ दोष का मिला जुला संगम सा ही नजर आता है काल सर्प दोष के अंदर। तो आपको एक बार जीवन में प्रयास करना है कि सभी ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, जो जैसे वैजनाथ है, रामेश्वरम है, इस तरह से आप नेट पे देखोगे तो सभी ज्योतिर्लिंगों की आपको डिटेल मिल जाएगी। यात्रा जरूर करके आनी है एक बार, और शांति करवा लें, इसकी पूजा पाठ करवा लें तो बहुत ही अच्छा। अब हम आपको बताएंगे कि घर में सांप आपको पता लग गया कि घर में सांप आपके है, बार बार सांप घर में आपको नजर ना आए, उसके लिए क्या करना है, और सांप को निकालने के लिए आपने घर से क्या करना है। आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही तो उस कंडीशन में आप सांप को कैसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। जो हमारी मॉस्किटो स्प्रे होती है, कॉकरोच को जो मारने वाली स्प्रे होती है, अब वो ले लीजिए। 1 या 2 पफ आपने उस लोकेशन पे आपने मारने हैं जहां पे आपको लगता है कि सांप हो सकता है। लेकिन अगर सांप बहुत छोटा है तब आपको ये टेक्निक नहीं करनी। अगर सांप बड़ा है, 2-3-4 फुट का है, तब आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। आप अपने घर के सारे वो रास्ते खोल दीजिए जहां से वो बाहर निकल सकता है। आप थोड़ा सा 1-2 पफ वहां पे मारिए, 1-2 बार स्प्रे करेंगे, थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी वो फील करेगा और अपने आप वहां से थोड़ा सा सुस्त होता हुआ बाहर निकल के आएगा। आप उसको रास्ता दे दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट डे से लगातार 43 दिन अपने घर के अंदर कच्ची लस्सी का छींटा देना है। द्वार के आसपास देना है, जिस लोकेशन पे वो वहां छुपा हुआ था वहां जरूर देना है। यदि कोई और भी हो तो निकल आए वहां से, तो ये आपने पूरे घर में छींटा देना है। 43 दिन फिनिश होने के बाद आप 2 महीने में एक बार अमावस्या के दिन आप छींटा जरूर देते रहें, ताकि दोबारा से आपको ऐसा डर ना हो कि घर में सांप निकला है। क्योंकि
जब आप कच्ची लस्सी का या कच्चे दूध का जब आप छींटा देना शुरू कर देते हैं, तब सांप वहां पे ज्यादा देर टिकता नहीं है, वो धीरे धीरे वहां से अपने आप ही मूव कर जाएगा, बशर्ते उसको घर से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, अगर आप घर बंद कर दोगे तो वो नहीं बाहर निकल पाएगा। या फिर आजकल तो इंटरनेट पे बड़े इजीली सांप पकड़ने वालों के नंबर दिए होते हैं, वो बिना किसी हार्म के वो सांप को पकड़ के ले जाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं। बहुत पुण्य का काम है, सांप को बिना मारे आप घर से यदि बाहर निकाल देते हैं। वो आपको इंडिकेशन देने आया है, आपकी परीक्षा लेने आपके घर में आया है कि क्या जो धन प्राप्त आपको होने वाला है जीवन के अंदर, जो मकानों का सुख, गाड़ियों का सुख जो मिलने वाला है आपके जीवन में, क्या वो आप उसके लिए योग्य हैं या नहीं है, क्या पात्रता सही है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और कई बार तो क्या होता है, कोई छोटा मोटा सांप का बच्चा निकल आता है घर के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि बड़ा सांप निकले, छोटा भी निकल सकता है। स्पेशली बच्चों का ध्यान रखें, छोटा सांप बच्चे कई बार मार देते हैं उसको, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। एक और उपाय आपको करना है, आप किसी भी त्रयोदशी के दिन आप रुद्राभिषेक जरूर करवाइए, ताकि कोई राहु शनि का कोई दोष है तो धीरे धीरे वो कम होने लगे और भोले बाबा की कृपा से आप इन सभी दोषों से मुक्त हो जाएं और जीवन में आने वाले अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं और आप तरक्की कर सकें। तो दोस्तों, ये आज हमने चर्चा की कि घर में सांप का बार बार निकलना, रास्तों पे आपको बार बार सांप मिलना, कुंडली के किन कारणों की वजह से होता है, ऐसे कौन से ग्रह दोष हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है कि आपका शनि कुंडली के किस स्थान के अंदर है, आपकी कुंडली में ये दोष है या नहीं है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें भेज सकते हैं। जब भी हमें ठीक लगेगा, समय के हिसाब से आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे ज्ञान की यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत।